आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, हमारी सरकार पहले दिन से ही, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार वहाँ की घटना पर नज़र बनाए हुए हैं और आप को एहसास नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें कही नहीं जाती। हमारी सरकार वहाँ के हिंदुओं को भारत देश में पनाह तो मिल जाएगा, लेकिन अगर भारत देश के हिंदुओं के साथ अगर ऐसे ही अभद्रता होती है तो भारत का हिंदू कहाँ जाएगा? अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर या हिमालय पर्वत जाएगा? जवाब दीजिए। नहीं, फिलहाल भारत माता की जय। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार को भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। नमस्कार, मैं शंभुनाथ गुप्ता और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज ऑफ नेशन। बांग्लादेश लगातार और दिन प्रतिदिन चर्चा का विषय बनता जा रहा है। जिस तरीके से अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर तांडव किया जा रहा है, आज इसी को लेकर हमारे भारत देश के उत्तर प्रदेश बस्ती जिले में विरोध रैली यात्रा निकाला गया और इसी कड़ी में हमारे साथ जिला अध्यक्ष भाजपा के विवेकानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे खास बातचीत करेंगे, आखिर क्या हिंदुओं को बचा पाएंगे जिस तरीके से दिन प्रतिदिन हिंदुओं को पीड़ित किया जा रहा है। बहुत बहुत आपका स्वागत है विवेकानंद जी। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में जिस तरीके से भयावह तस्वीरें आ रही हैं और दांत के तले उंगली दबा ले रहे हैं लोग? देखिए, जिस प्रकार से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद वहाँ जो अस्थिरता आई और उसके बाद वहाँ पर जो अल्पसंख्यक भाई बहन हैं, उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, उनके प्रति जिस प्रकार से वहाँ हिंसा हो रही है, उनको निर्ममता के साथ तो अत्याचार उनके ऊपर किया जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है। पूरे विश्व का जो है हिंदू जनमानस उससे आहत है और निश्चित तौर से ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ पर वहाँ के जो प्रशासन है, वहाँ के जो लोग हैं, वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पर कुछ जो है जिहादी ताकतें वो इस अस्थिरता के बहाने, इस तख्ता पलट के बहाने वहाँ बांग्लादेश में जो आज़ादी के समय जहाँ 43% हिंदू रहते थे, आज वहाँ 6% हिंदू रह गए हैं, उनको समाप्त करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है वहाँ पर। हमारे पूरे भारतवर्ष के लोग उससे पीड़ित हैं, आहत हैं और वहाँ के अल्पसंख्यकों, हिंदुओं, बौद्धों, सिखों के प्रति एक सहानुभूति, उनके साथ हम मजबूती से खड़े हैं। इसी बात को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन, विश्व हिंदू परिषद और सभी अनुसांगिक संगठनों के द्वारा आज बस्ती जनपद में एक मौन पद यात्रा निकाली गई, जिससे हम एक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हम अपने हिंदू भाई बहनों के साथ, सिख भाई बहनों के साथ, बौद्ध भाई बहनों के साथ खड़े हुए हैं और निश्चित तौर से एक हिंदुओं को जगाने का भी काम किया जा रहा है कि उनके ऊपर हो रहे उत्पीड़न को बंद किया। आपकी सरकार क्या कर रही है? देखिए, हमारी सरकार पहले दिन से ही, हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार वहाँ की घटना पर नज़र बनाए हुए हैं और आप को एहसास नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें कही नहीं जाती। हमारी सरकार पूरी तरह से बांग्लादेश पर अंकुश लगाए हुए है, लेकिन हर जगह कुछ आतंकवादी ताकतें होती हैं जो माहौल को बिगाड़ने का काम कर रही हैं। हमारी सरकार में कोई कमी नहीं है वहाँ के प्रयास में, लेकिन वहाँ की जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, अभी उस पर और भी अंकुश लगाने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है। जिला अध्यक्ष जी, लगातार बांग्लादेश में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, देखा जा रहा है टीवी चैनलों के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, कि वहाँ के हिंदुओं को भारत देश में पनाह तो मिल जाएगा, लेकिन अगर भारत देश के हिंदुओं के साथ अगर ऐसे ही अभद्रता होती है तो भारत
भारत का हिंदू कहाँ जाएगा? अटलांटिक महासागर या हिंद महासागर या हिमालय पर्वत जाएगा? जवाब दीजिए। नहीं नहीं, फिलहाल ऐसे भारत देश में ऐसी कोई आशंका नहीं है कि हिंदुओं के साथ इस प्रकार का, क्योंकि भाजपा का नारा 400 का फेल हो गया है, ध्यान में दीजिएगा। 400 का नारा फेल जरूर हुआ है, लेकिन हमारे वोट प्रतिशत में हमारी कमी नहीं आई। हमारे साथ मतदाताओं का समर्थन है। दुर्भाग्य है कि हम कुछ सीटें मामूली अंतर से हार गए, लेकिन उसमें 400 जैसा विषय नहीं है। यहाँ की स्थिति बांग्लादेश से अलग है। यहाँ के हमारे हिंदू सब सजग हैं और सबका साथ सबका विकास को नारा देकर चलने वाली हमारी सरकार है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, जैसे वहाँ पर हमारे अल्पसंख्यकों के साथ हुआ है, इसलिए ऐसी कोई ऐसी स्थिति आने वाली। विपक्ष खामोश है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष भी लोकतंत्र का जब चुनाव, लोकसभा 2024 का जब चुनाव होता तो हिंदुओं का समर्थन मांग रहा था, लेकिन आज वो विपक्ष खामोश है। ये शर्म की बात है कि हमारे देश के कुछ लोग, जिनको फिलिस्तीन में हो रहे घटनाओं पर वो संसद में तो बात उठाते हैं, मीडिया से बात करते हैं, लेकिन अपने ही भाई बहन जो बांग्लादेश जो 47 के बाद वहाँ जाकर के बसे हुए हैं, उन पर जो इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, उनके साथ ऊपर इस प्रकार की हिंसा हो रही है, वो उस पर विपक्ष दल के जो नेता हैं वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। मैं उनके, आपके माध्यम से मैं उनके समर्थकों से भी कहना चाहूँगा कि कम से कम अपने नेताओं के अंदर इतना तो शर्म पैदा कराइए कि वो सही बात तो कह सकें। फिलिस्तीन का अगर नारा संसद में लगा सकते हैं तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे, वहाँ सिखों पर हो रहे, बौद्धों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में भी आवाज़ उठाएं। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि हमारे साथ भाजपा के जिलाध्यक्ष विवेकानंद मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद रहे, जो लगातार ये बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को लेकर आज इन्होंने अपनी बात रखी हमारे समक्ष। तो मैं शंभुनाथ गुप्ता इसी के साथ विदा ले रहा हूँ। हमारी मुलाकात आपसे फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।